ओम नमो नमः। नवीन कुमारः, व्याकरण प्राध्यापकः, नंदन संस्कृत महाविद्यालयः, इशःपुरं मधुबनी। अद्य वयम् अजंत पुल्लिंग प्रकरणं पठिष्यामः। उपशास्त्री प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्षस्य छात्राणां कृते वर्तते। पूर्वं दिशानिर्देशः वयं पश्यामः। तत्र अजंत पुल्लिंगे किं दिशानिर्देशं वर्तते। तो सर्वप्रथम वर्तते शब्दों के अंत में लगने वाले कारक चिन्हों को सुप कहते हैं। इन सुप स औ अ आदि प्रत्ययों को लगाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। जैसे रामः, रामौ, रामः आदि। तो इनके मूल रूप और अवशिष्ट रूप जानेंगे। 21 जो प्रत्यय हैं सुबंत के वो मूल रूप है और 21 ही अवशिष्ट है। तो मूल रूप है सु औ जस, ये प्रथमा में। संबोधन में भी यही हो जाएगा, सु औ जस। फिर द्वितीया में होगा अम औट सस, द्वितीया में। फिर तृतीया में ताभ्याम भिस। फिर चतुर्थी में गेभ्याम भ्यस। पंचमी में घसीभ्याम भ्यस। षष्ठी में गस ओस आम और सप्तमी में गी ओस सुप। अवशिष्ट रूप है सह औ अह, इसी का अवशिष्ट रूप है अम औ अह, आ भ्याम भी, ए भ्याम भ्य, अह भ्याम भ्य, अह ओ आम, ई ओ सु। ये क्या है? 21 प्रत्ययों के अवशिष्ट रूप है। उसके बाद कुछ दिशा निर्देश और है, जैसे पंच स्थान या सर्वनाम स्थान। तो एक सूत्र है सुड नपुंसकस्य, उससे स औ अह और अम औ इन 5 स्थानों का पारिभाषिक नाम सर्वनाम स्थान है। दूसरा है ख पद स्थान। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने हलादि व्यंजन से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के होने पर मूल शब्द की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा होने से शब्द के अंतिम अक्षर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे राजभ्याम राजभी में राजन के न का लोप, धीमद्भ्याम धीमद्भी आदि के धीमद में त को द। पद कार्य वाले स्थान है भ्याम भी भ्य इत्यादि। फिर भ स्थान यचि घम आजादी स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के होने पर मूल शब्द की भ संज्ञा होती है। भ संज्ञा होने से शब्द की टी भाग का अंतिम स्वर सहित अंश में कभी कभी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जब टी भाग का लोप करेंगे तो टी भाग का लोप करने में, जैसे राजन है, राजन में जो अन है वो टी भाग हुआ, तो टी भाग जब होगा तो टी संज्ञा करने पर उसका लोप हो जाता है। उसी तरह नामना नामने आदि में उपधा के अ का लोप भ कार्य वाले स्थान तृतीया द्वितीया अ ओ आम इत्यादि होते हैं। फिर प्रत्ययों के प्रत्येक प्रकार के आदर्श शब्दों के रूप दिए गए हैं, उनके सामने उनके अंतिम अंश भी दिए गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम कुछ दिशा निर्देश अजंत पुल्लिंग का पढ़े। दिशा निर्देश के बाद राम शब्द की सिद्धि होगी, वो कल होगी। इति ओम सम।